ये गांठ इसकी निकाल रहे हैं। ये बहुत अंदर गांठ होती है क्या महाराज जी? बहुत अंदर होती है जी। अब आप देखिए महाराज जी गांठ निकाल रहे हैं मोथा की, और इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे कि ये किस औषधि, किस दवा, किस बीमारी के लिए काम में आती है, और बहुत अंदर इसकी गांठ होती है। तो कदम कदम पर अगर यहाँ चलेंगे ब्रज में तो आपको बहुत सारी औषधियाँ मिलेंगी, और उन औषधि का प्रयोग करके आप निरोग रह सकते हैं, और तमाम रोग जो हैं उससे भी दूर रह सकते हैं, उसे भी भगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अंदर महाराज जी को खोदना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तब इसकी गांठ जो है निकल कर आती है। इसका नाम महाराज जी ने बताया कि मोथा है। तो ये किस दवा के प्रयोग में, किस बीमारी के प्रयोग में आती है, और इससे कौन सी बीमारी दूर होती है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। बहुत सारी गांठें महाराज जी ने निकाली हैं खोद के, और जैसा मैंने बताया कि ब्रज की रज ही लगा लेने से तमाम रोग दूर हो जाते हैं। तो ब्रज के रज में जो औषधि है उनसे क्यों नहीं तमाम रोग दूर होंगे। जी महाराज जी, क्या नाम है इसका? इसका नाम है मोथा। मोथा। और ये विषारा जो होता है जी डॉक्टर उसमें चीरा लगाते हैं जी और हजारों रुपए ठगते हैं। जी इसमें 1 रुपए की दवा नहीं है। जी। इसको घोट करके उस विषारे पे लगा दिया जाए तो उसकी जलन भी शांत, उसमें चीड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये गांठें होती हैं इसकी दवा। ये गांठ है? हाँ। अच्छा, हाँ, ये मेन दवा ये है। जी जी, ये मोटी मोटी गांठें देख। एक ही बार में ये लेप उसका करने से विषारा वहीं की वहीं शांत हो जाएगा। हाँ हाँ। विषारा जो बाढ़ तोड़ हो जाता है उसे विषारा बोलते हैं। अच्छा, जो बाढ़ तो जहरीली मिट्टी लगती है, जहरीली मिट्टी। हाँ, तो उसमें जलन होती है विशेष, जी। ठहर नहीं सकता मनुष्य। जी। डॉक्टर के पास जाने में वो चीड़ा ही लगाता है उसमें। जी जी। और बहुत रुपए ठगता है, उसके बाद में वो सही नहीं हो पाता है। जी जी। और हमारी इस दवाई को लेने से ना चीड़ा लगाना है और ना डॉक्टर के पास जाना है। जी जी। ये अपने आप ही उसे दबा देगी, और उसका जो जहर से बना हुआ रोग है उसे समाप्त कर देगी। जी जी जी। इस गांठ को कैसे पीसते हैं, किस पे? सिलबट्टा पे पीस सकते हैं। जी हाँ, सिलबट्टा पे पीसने के बाद इसका जो लेप है उसी पे जगह पे लगाना है, और कुछ नहीं करना है, बस उसको तर रखना है। और विषारा वही जो मतलब घाव जैसा हो जाता है। घाव बाद में होता है, घाव नहीं होता है उसमें। नहीं होता है, पहले जलन होती है, खाल में अचानक जलन होने लग जाएगी। अच्छा। फिर वो धीरे 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 विषारा रूप ले लेगा जी। उसमें अंदर से ऐसी गांठ निकलेगी जैसा ये गांठ है। अच्छा, शरीर के अंदर? हाँ, शरीर के अंदर से। अच्छा। जब पक जाएगा जब। जी जी। और महीनों दुख देगा। जी जी। अगर ये चीज हमको मिल जाती है तो वो ना दुख देगा और ना ही वो परेशानी आएगी। जी। तो शरीर में जब होता है तो कैसे इसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं कि विषारा है? विषारा की पहचान ये है कि वो जलन होगा उस जगह पे सबसे पहले। जी। फिर धीरे धीरे वो फूलेगा। जी। फूलेगा, बढ़ता जाएगा, फोड़ा रूप ले लेगा, वो फोड़े के रूप में आ जाएगा। फोड़े के रूप में आ जाएगा। तो जो फोड़े के रूप में फूटेगा तो ऐसा ही उसमें से गांठ निकलेगा। अच्छा, इसी तरह की गांठ डॉक्टर भी निकालेगा तो चीड़ा लगाकर गांठ निकालेगा, तभी वो ठीक होगा, ठीक हो पाएगा। उसको हम विषारा बोलते हैं। जी जी जी। और इस गांठ को लगाने से क्या होता है, वो चमड़ी जैसा का तैसा मुलायम रहेगा और वो अंदर ही उसकी गांठ समाप्त हो जाएगी। गांठ से गांठ मरती है। जी जी। अच्छा, गांठ अंदर ही खत्म हो जाएगी, उसको फूटेगा नहीं। जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर समय पर जान लिया तो। हाँ, अगर जैसे जलन होने लगी, गांठ ना पड़ने से पहले ही उसको लेप कर दिया जाए तो उसमें गांठ बनेगा ही नहीं। ये भी गांठ है और वो भी अंदर गांठ है। अच्छा, तो गांठ में टकराव हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। जैसे कहा है कि जहर को मारता है, इसी रूप का है। ये गांठ जो है गांठ को खत्म कर देती है, बिल्कुल ठीक करके छोड़ेगी, उसको ऊपर आने ही नहीं देगी। अच्छा, तो ये कै दिन लगाना होता है, कितने दिन? जैसे मान लो कैंसर पूरा होता है ना। जी जी। अंदर ही अंदर रहता है, वो बाहर दिखाई नहीं देता है। हाँ। जब डॉक्टर घोषित करता है तब पता चलता है कि ये कैंसर है। जी। है ना। जी। तो ये तो 3 दिन में इसको समाप्त कर देगी। 3 दिन में? 3 दिन में ही उसको समाप्त कर देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। मतलब ये कैंसर पर भी अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उसका प्रभाव आ रहा, कैंसर जैसा लग रहा है, तो उस पर भी लगा सकते हैं? नहीं, कैंसर तो अंदर जाता है ना, फिर अंदर नहीं लगेगा, लेकिन फोड़े पे लगा सकते हैं। और उस पे विषारे पे मेन विषारा है, बार तोड़ और विषारा उसको बोलते हैं। हाँ, बार तोड़। हाँ, बार तोड़ समझते हैं, जो बार टूट जाता है तो वहाँ फोड़ा बन जाता है, तो उसको ये नहीं बनने देगा। जी 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 जी। पहचानते कैसे? मोथा है, मोथा को हर कोई जानता है। अच्छा, इसकी पत्तियों को कोई काम की नहीं। हाँ। गांठ ही गांठ काम की है केवल। जी जी जी। ये किन जगहों पर, किन क्षेत्रों में? जहाँ गंगा जमुना किनारे और रेतीले खेतों में मिलेगा। अच्छा, रेतीले खेतों में।
जी। तो इस जगह नहीं मिलेगा ये। इसे देख सकते हैं, पहचानेंगे कैसे? तो ये आप पहचानने के लिए पत्तियां देख सकते हैं, मोथा इसका नाम है। पूज्य महाराज जी बता रहे हैं इसकी जड़ जो है वो बहुत फायदेमंद है। पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि इसकी जड़ जो है, गांठ जो है वो विषारा को जो है पूरी तरह से, बड़तोड़ को जो है पूरी तरह से समाप्त कर देती है। तो कई बार हम छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, जाते हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि इससे वो रोग ठीक हो जाता है। इसकी पत्तियों को क्या गाय भैंस क्या चाहती है? गाय भैंस खाती है खूब जी। अच्छा, मनुष्य भी खा सकता है। शुगर इसकी गांठ को ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं जमीन में से। अच्छा। शुगर जो होते हैं, शुगर वो ऊपर का नहीं खाएंगे, इसी को ढूंढ के खाएंगे। अच्छा अच्छा। इतना इसमें अच्छी दिखाई देती है। अच्छा, उनकी इसको खाने से मतलब उनकी इच्छा पूरी होती है। इच्छा पूरी होती है। हाँ, इच्छा पूरी होती है। जैसे हमको अच्छा खाना दे दिया या रबड़ी खिला दिया, इसलिए वो इसको ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं। जी जी जी। उनको यही चाहिए, ये नहीं चाहिए। जी जी। हाँ। तो महाराज जी, आपको इतनी औषधियों के बारे में जानकारी, इतनी औषधियों के कि कदम कदम पर चलते हैं, मैं देखता हूँ हर जगह। अभी कैंसर का भी आपको जड़ी दिखाएंगे जी। तो कैंसर होती है ना। जी जी। और पथरी का भी दिखाएंगे। जी जी। अभी ये हमने दिखाया नहीं आपको। जी जी जी। हाँ। ठीक। तो दो दो कदम पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं औषधि मिल जाती है, कहीं ना कहीं ऐसी वनस्पति जो उपयोग में आ जाती है मनुष्य के। उपयोग में आते। पहले हमारे दुनिया में सबसे पहले कौन थे वैद्य? धनंतरी। धनवंतरी। धनंतरी जी, धनवंतरी नहीं, धनंतरी। हाँ। तो धनंतरी के पास सभी ये विद्याएं थी और सभी जानकारी थी जी और इन जानकारियों को आज लुप्त होते जा रहे हैं। जी हर कोई इनको नहीं जान पाता है जी। और आजकल डॉक्टरों का सहारा ले रहे हैं। जी। तो आज धनंतरी जैसे वैद्य हो तो डॉक्टर की किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं हो। हाँ, जी। सुई लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी। ऐसे ही दवाओं से रोग समाप्त हो जाते हैं। जी। ये आपके बातचीत से एक बात और समझ में आती है कि हम वनस्पति, पेड़ पौधों को ज्यादा लगाएं तो ये सारी औषधियां मिलती जाएंगी। जितना पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधों के नीचे औषधि होती है, हर पौधा में भी औषधि होती है। जी। इसीलिए हम पर्यावरण को लगाने में जुटे हुए हैं। हमने अपना आजीवन समर्पित कर रखा है। आपने देखा होगा बेल वन में कितने मैंने बेल के पेड़ लगाए हैं, नीम के, पीपल के, बरगद के, वो भी दवाइयां हैं सब। जी जी जी। जो मनुष्य ना मर्द नपुंसक होते हैं उनकी भी वो दवाइयां हैं, बड़ और पीपर। जी जी जी। तो बहुत सारा मैं देखता हूँ कि चारों तरफ आपकी वनस्पति, पेड़ पौधे, हरियाली हर जगह दिखती है, दिखाई देती है। जी जी। तो उनको इसमें घुसने से ही कुछ मिलता है। जी जी। हाँ, जब जानकारी होती है तो इसमें घुसते हैं, ढूंढते हैं हर जगह से, जी जी। तो मिलता है। जी। तो हाँ, गाय चराते आए, जड़ी मिल गया, उसको ले लिया, जी जी। अपने पास रख लिया। जी। अगर कोई आता है दुखी तो उसको हम दे सकते हैं। जी जी। दे देंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। जी जी। धनंतरी का यही काम था। पैसा नहीं कमाते थे। जी जी जी। धनंतरी जी पैसा नहीं कमाते थे। जी। आज के डॉक्टर तो कहते हैं एक सुई लगाने का 20 रुपया दे दो। जी। तो हमारा काम 20 रुपए लेने का नहीं है, रोग को समाप्त करने का है। जी। इसीलिए संस्कृति हमारी उजागर होनी चाहिए, जी। संस्कृति उज्जवल रहनी चाहिए, संस्कृति के साथ मिलकर सब मनुष्यों को रहना चाहिए। जी। और ये संस्कृति विपरीत हैं जो पैसा कमा रहे हैं, हर चीज में दबा करके और गुमराह करके अपना पैसा कमाते हैं। जी। इसीलिए रोग भी नहीं समाप्त होते हैं और वो भटकते रहते हैं पैसे के लिए। जी जी जी। तो पूज्य महाराज जी ने बेलवन में इतने सारे पौधे लगाए, इतने सारे पेड़ लगाए हैं कि चारों तरफ आपको बेल के, जामुन के, पाकड़ के, पीपल के, बरगद के तमाम पेड़ दिखाई देंगे। और यही पेड़ औषधि का काम करते हैं, यही पेड़ फल देने का काम करते हैं। जब भी कोई भक्तगण आते हैं तो तमाम तरह के फल महाराज जी उनके सामने रखते हैं। पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति, जैसे हम सब बिहारी जी के पूजा करते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं, तो पूज्य महाराज जी बिहारी जी की पूजा की ही तरह पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। उनके लिए तो एकदम जान देने के लिए आतुर रहते हैं कि किसी भी तरह से एक पौधा बच जाए, उसकी जान ना जाए। 12-12 साल में बेल के पौधे पेड़ के रूप में तैयार होते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं जो 30-30 वर्ष में तैयार होते हैं। आप समझ सकते हैं कि पूज्य महाराज जी की साधना कितनी बड़ी है, कितनी कठिन और कठोर साधना है कि आप किसी फैक्ट्री में कोई भी चीज 2 मिनट में उत्पादित कर लेंगे, लेकिन एक पौधा अगर मर गया
तो आप ये समझिए 12 साल की साधना, 12 साल की तपस्या, 30 साल की तपस्या वो पूज्य महाराज जी की समाप्त हो जाती है। और फिर महाराज जी की आंखें एकदम आंसुओं की धारा से बहने लगती हैं। महाराज जी बार बार हम लोगों से भी कहते हैं कि बस किसी भी तरह से पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, यही हमारे ठाकुर जी की सच्ची पूजा है, यही हमारे ठाकुर जी की सच्ची भक्ति है। पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि ये सारा वृंदावन वन ही तो था, आच्छादित वन था, बरसाना से लेके वृंदावन तक हर जगह वन ही वन दिखाई दे रहे थे। पूज्य महाराज जी का कहना, तभी तो 1.25 लाख गौ माताओं को कन्हैया ठाकुर जी चरा पा रहे थे। अगर वन नहीं होते तो कहाँ ले जाते। तो कहते हैं कि अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो साक्षात बिहारी जी की पूजा है। आप पेड़ पौधों की सेवा कर रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं, तो एकदम ठाकुर जी की, द्वारिकाधीश की पूजा है, एकदम कन्हैया की पूजा है, हमारे बिहारी जी की पूजा है। तो आप सब अगर सच्चे भक्त हैं, ब्रज में आते हैं, तो पेड़ पौधे लगाइए, जरूर लगाइए। लक्ष्मी माता जी के मंदिर आइए तो महाराज जी का दर्शन करिए, महाराज जी की कुटिया आइए, वहाँ बैठिए और 1-2 पौधे लगाकर उन्हें बचाने के लिए संकल्प लीजिए, तभी हम ठाकुर जी की सच्ची पूजा कर पाएंगे। तो औषधि का भंडार है ब्रज, रज जो है औषधि है, तो यहाँ की बहुत सारी औषधि, वो सब जो है वनस्पति जो है वो सब औषधि हैं। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में एक बार पुनः बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। फिर एक नई औषधि की ओर आपको लेकर चलेंगे, जिससे आप सबका कल्याण हो, क्योंकि महाराज जी की औषधि में भाव, भक्ति, आशीर्वाद सभी का मिश्रण होता है। तो महाराज जी के चरणों में पुनः बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत